हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। इस बार सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। वैसे तो मेरे साधकों जब जब सोमवती अमावस्या आती है तब तब साधकों के लिए विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही विशेष है। क्या है, आपको सारी जानकारी हम देते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या जो है वो 12 अप्रैल की है। 12 अप्रैल की सोमवती अमावस्या है और अमावस्या का योग 11 तारीख को भी है, यानी कि रविवार के दिन। लेकिन पूर्णतः जो सोमवती अमावस्या बनती है वो 12 अप्रैल की बनती है। दिन सोमवार है। आप जानते ही हैं कि सोमवार का दिन हो और उस दिन अमावस्या आ जाए तो सोमवार के दिन के साथ अमावस्या का आना क्या हो जाता है, सोमवती अमावस्या। ठीक है। अब सोम और अमावस्या, चंद्रवार और अमावस्या आपस में बहुत बड़ा संबंध है इनका। पितृलोक का चंद्रलोक से संबंध है और चंद्रलोक का संबंध किससे है, चंद्रमा से। यानी कि चंद्रलोक तो चंद्रमा और चंद्रमा का संबंध किससे होता है, सोमवार से। सोमवार का दिन भी चंद्रवार भी बहुत लोग इसको कहते हैं। कहने का भाव कि अपने पितरों को तृप्त करने का समय, अपने पितरों से आशीर्वाद लेने का समय सोमवती अमावस्या से बढ़कर के नहीं हो सकता। क्या क्या हम सोमवती अमावस्या में करते हैं और हमें करना चाहिए, सारी चर्चा आज के इस अंक में होगी। लेकिन दिन तारीख याद रखें, 12 अप्रैल। अगर 12 अप्रैल के बाद मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने सनातन शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से, यानी कि आपके मन में अपने धर्म के प्रति यदि प्रेम है तो हमारे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचाएं, शेयर करें, उन्हें बताएं ताकि सबको हमारे 30 त्योहार का महत्व पता लग सके। अब देखिए, सोमवार का दिन हो, अमावस्या आ जाए, वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस बार 12 तारीख की 12 अप्रैल की अमावस्या है सोमवती, और 13 अप्रैल से हमारा नया संवत प्रारंभ हो रहा है। हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सनातन शास्त्र के हिसाब से हमारा हिंदी वर्ष जो होता है वो नवरात्र से प्रारंभ होता है, न कि 1 जनवरी से। ध्यान रखना। और ये पहले तो बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता था। धीरे 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 हमारी सभ्यता को हजारों आतताइयों ने मिटाने का प्रयास किया। हमें फुहड़ता बताने लगे। जैसे ही हमारा अप्रैल प्रारंभ होता था तो 1 अप्रैल मनाने लगे। यस, आप ये मत समझिए कि अप्रैल फुल मनाया, कि 1 अप्रैल को अप्रैल फुल क्यों मनाया जाता। मैं आपको पूरी बातें आपने तो सुनी होंगी, अब आपका ज़्यादा समय ना लूँ, लेकिन ये सोची समझी साजिश रही है कि अब अप्रैल प्रारंभ होगा, हिंदी नववर्ष प्रारंभ होगा। ये एक दूसरे को विश ना दें, एक दूसरे से प्रेम ना कर सकें, इसलिए मूर्खों का दिवस इसको साबित कर दो, अप्रैल फुल। रणनीति इतनी गहरी हजारों वर्षों से हमारे धर्म के पीछे चली आ रही है। मेरे बच्चों, मेरे साधकों, अगर हमने अपने बच्चों को कुछ नहीं समझाया, हम कभी नहीं समझा पाएंगे। अब खैर मुझे प्रसन्नता होती है कि अप्रैल फुल नामक जो ये वायरस था ये धीरे 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 मिट गया है। इस बार मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा महसूस किया 1 अप्रैल के दिन। तो कहने का भाव, कभी भी अप्रैल फुल मत मनाना, ये हमारा रीति नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। ये सोची समझी साजिश रही है। आगे बढ़ते हैं। अब चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा जब आती है, चैत्र की शुक्ल
प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। हम कौन से नए वर्ष में जा रहे हैं? हम संवत 77 में चल रहे थे, 77 में, 2077 में। अब हम 2078 में पदार्पण कर जाएंगे 13 अप्रैल से। ये है हमारा नव वर्ष। उस दिन बोलिए कि नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्हाट्सएप नंबर भर जाना चाहिए इन शुभकामनाओं से एक दूसरे के लिए, ध्यान रखना। और सोमवती अमावस्या पर लौटते हैं। सोमवती अमावस्या है एक दिन पहले, तो यानी कि इस बार की ये सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदी वर्ष का अंतिम दिन है, अंतिम रात्रि है, और अगले दिन से हम नव वर्ष में प्रारंभ कर जाएंगे। इसलिए इस बार की सोमवती अमावस्या बहुत ही कीमती है। दिए की रोशनी जब खत्म होती है, तेल जब खत्म होता है, तो दिया और ताकत से प्रज्वलित हो जाता है। जब पुराना वर्ष बीते, हमें अपनी तप को, तितिक्षा को, अपने धर्म को, अपने दान को, अपने पुण्य को और बढ़ा देना चाहिए, या नहीं? और बढ़ा देना चाहिए। और ठीक अगली सुबह भगवती की घट स्थापना के साथ, भगवती के पूजन के साथ, भगवती के सायुज्य के साथ हम अपने नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। सोमवती अमावस्या बहुत ही सुंदर और प्यारे दिन इस बार आई है। अब आइए, सोमवती अमावस्या में हम 12 अप्रैल को क्या करें। 13 अप्रैल को क्या करना होगा नवरात्रों के लिए? बहुत कोशिश जल्दी कर रहा हूँ कि बस 2-4-10 घंटे के अंदर आपको उसकी वीडियो और मैं दे दूँ नवरात्र की, है ना। सोमवती अमावस्या के दिन, 12 अप्रैल के दिन, कोशिश करना जल्दी से जल्दी नहा लेना। जिनके आसपास गंगा मैया हैं, यमुना जी हैं, पवित्र पोखर तालाब आदि हैं, वो उसमें स्नान करें। जिनके पास नहीं है, अब जैसे शहरों में नहीं है, अर्बन सिटीज़ में नहीं है, तो यदि घर में गंगा जल है, थोड़ा सा गंगा जल अपने पानी में मिला लेना और फिर उस पानी से उस दिन स्नान करना। गंगा जल से ही आचमन करना, गंगा जल से ही पवित्रीकरण करना, अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारना। गोकंडा यदि आपके पास हो, गोकंडे के ऊपर गूगल आदि प्रज्वलित करके, कपूर आदि जला करके उसकी सारे घर में धुनी देना। वर्ष का अंतिम दिन है। जब वर्ष का अंतिम दिन होता है, और जिस दिन वैसे भी वर्ष का अंतिम दिन भी है, सोमवती अमावस्या भी है, पितृ दिन भी है, न जाने किस रूप में पितृ हमारे घर के अंदर भ्रमण कर जाएं, हमें आशीर्वाद दे जाएं। अगली सुबह भगवती का भ्रमण हमारे घर में होगा, इसलिए एक दिन पहले ही अपने घर को पवित्र बनाइए, पितरों के निमित्त भी और भगवती के निमित्त भी। दूसरी बात कि ये सब दे करके घर में भी गंगा जल का छींटा मारना, और जो गायत्री यज्ञ कर सकते हैं गायत्री यज्ञ करना। जो गुरु मंत्र जिनको मिला है, अपने गुरु मंत्र से यज्ञ भी कर सकते हैं, नहीं तो गुरु मंत्र की साधना बहुत दिल से करना, बहुत अच्छे से करना। और सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त, जैसे छाता है, अम्ब्रेला है, जूता है, टॉर्च बैटरी है, कोई भी ऐसी चीज़, फल, मिठाई, वस्त्र, किसी भी आप निधि को भी देना और किसी मंदिर में ब्राह्मण को भी देना। देखो भाई, शास्त्रों में जो विधान है, हमें उस विधान से भी चलना पड़ेगा। रही बात, बहुत लोग कह देते हैं कि भाई मंदिर में ना दें, ब्राह्मण को ना दें, तो देखो भाई, आपको रोज़ दिन मिले हैं, आप रोज़ खूब दान पुण्य करिए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन जिस दिन जो विधि विधान है, उस विधि विधान को ही कायम रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ दान दे करके आना जो आपके बुज़ुर्गों को, पितरों को बहुत पसंद थी। और वैसे भी ये जो मैंने दान पुण्य की बात बताई है, इसमें अन्न हो, फल हो, कुछ भी हो, देना बहुत अच्छा रहता है। आसपास कोई गौशाला हो, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना, उनके चरण छूना या उनके मस्तक पर हाथ लगा करके प्रणाम करना। गौ माता को मेहंदी का तिलक लगाना, है ना। आपके पास कोई गौशाला हो या जिनके घर में जिन्होंने गायें रखी हुई हों, तो मेहंदी पहले से तैयार रखें भिगो करके, और एक दिन पहले ही, चाहे इतवार को, उनके मस्तक पे मेहंदी लगाएं। और वो मेहंदी का जो तिलक है, वो सोमवार की सुबह अच्छे से उसे धो देना, है ना। गौ माता को मेहंदी का जो तिलक लगे, उसके ऊपर लाल रंग का या हल्दी का तिलक करना, गौ माता की पूजा करना, आटे की या गुड़ की लोई खिलाना, प्रथम रोटी जरूर बना के खिलाना,
आसपास कोई गौशाला हो, वहाँ जाकर भी गौ माता को तिलक कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। किसी मंदिर की साफ सफाई अमावस्या के दिन करना, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन बहुत अच्छा रहता है। जो गंगा मैया के किनारे हैं, इस बार महाकुंभ भी है, जो कुंभ में है तो वहाँ कुंभ स्नान करना भी सोमवती की अमावस्या के दिन बहुत अच्छा रहता है। तीर्थ सरोवर घाट के किनारे गायत्री यज्ञ करना भी अपने आप में परम शक्तिशाली माना जाता है और पुनीत उसका फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या में जैसे हम एकादशी में श्री हरि का पूजन करते हैं, ऐसे ही सोमवती अमावस्या में भगवान विष्णु का पूजन भी हमें बहुत लाभ देता है। बहुत आसान सी बात बता रहे हैं। आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ हो, उसकी मूल को, उसकी जड़ को प्रणाम करना, थोड़ा सा मीठा जल पीपल में चढ़ाना, उस दिन देसी घी का दीप जलाना, छोटा सा जला करके चाहे आटे में बना के ले जाना और वहीं पीपल की जड़ के नमस्कार करके ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को 5-10 मिनट या एक माला या अंदाज़ा से 5 मिनट जपना, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। पीपल से विशेष प्रकार के पीपल देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। पीपल की मूल में, पीपल के मध्य में और पीपल के अपर में नाना भांति की शक्तियों का वास होता है, इसलिए सभी शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिले। सोमवती अमावस्या में जो व्रत रखना चाहे वो व्रत रख सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करना, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र जपना, गायत्री मंत्र दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जपते रहना और अपने बुज़ुर्गों जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देना। एक लोटे में मीठा जल, थोड़ा काला तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके जल देना। पितरों के नाम से गरीबों में कहीं पर भी फल आदि बांटने से भी बहुत शुभ आशीष की प्राप्ति होती है। इतना भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साधकों, इस बार की ये सोमवती अमावस्या आपके घर में खुशियाँ लाए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और वर्ष का, हिंदी वर्ष का ये अंतिम दिन सबके लिए बहुत खुशमय हो। अगले दिन हम नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमें नव वर्ष के रूप में भगवती की कैसे पूजा करनी है, कैसे हमें नवरात्र में व्रत रखने हैं, सारी चीज़ें आपको हम अपडेट करते रहेंगे। एक काम और करिएगा, दुर्गा सप्तशती चाहे संस्कृत हिंदी वाली ले आए या केवल संस्कृत वाली ले आए या केवल हिंदी वाली ले आए, दुर्गा सप्तशती गोरखपुर से, गोरखपुर की जो आती है गीता प्रेस की, वो हर जगह मिल जाती है, उसको आप ला करके रख लें। हमने पिछले साल भी बताया था, अभी 8-10 घंटे में आपको एक कार्यक्रम 13 तारीख के निमित्त जरूर मिलेगा। फिर चलते चलते कहूँगा, नव वर्ष इसी को मनाएं, अच्छे से मनाएं, है ना। सबको खूब अच्छे से बधाई दें। जिन्हें नहीं पता कि नव वर्ष क्या इस दिन भी मनाया जाता है, क्या वास्तव में हमारा इस दिन नव वर्ष होता है, उन्हें पता लगना चाहिए। हम संवत 2078 में प्रवेश कर जाएंगे और अंग्रेज़ी तारीख इस समय चल रही है 2021, है ना। 57 साल हम लिखतम में भी आगे हैं। अंग्रेज़ी का जब वर्ष मनाया जाता है वो रात के अंधकार में मनाया जाता है, हू हल्लड़ के साथ मनाया जाता है, लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा भगवती के सायुज्य के साथ, भगवती की स्थापना के साथ, घट स्थापना के साथ, भगवती के पूजन के साथ मनाया जाता है। कितना फ़र्क है आप खुद समझ सकते हैं। सभी को आने वाले नए संवत्स 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।